हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक ड्रेको की कहानी। ड्रेक एक 3 साल का रॉटवीलर है जिसकी पोजेशन और फूड एग्रेशन यानी कि रिसोर्स गार्डिंग और फूड एग्रेशन की इशू नोटिफाई की थी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड हमने यूज़ किया है और क्या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ घर पे ये मेथड ना ट्राई करें क्योंकि इसमें कुछ डेंजर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप डॉग साइकोलॉजी या डॉग बिहेवियर में ज़्यादा सक्षम नहीं हैं तो ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो बहरहाल ड्रेको की कहानी ये है कि एक फैमिली ने हमें अप्रोच किया था कि ड्रेक जो है चीज़ों को रिसोर्स गार्डिंग करता है, यानी कि उसके कब्ज़े में कोई चीज़ आ गई तो वो उसे छोड़ता नहीं है और गुर्राता है और फूड के लिए बहुत एग्रेशन है। तो हम लोगों ने इसकी डिटेल प्रोफाइलिंग की और ये देखा कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि उसने अभी एक ईंट पकड़ ली है, इससे पहले लकड़ी पकड़ी थी, तो वो उसको फिर अपने कब्ज़े में रख कर गुर्राता है। ये जो है बिहेवियर का जब हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि ड्रेक जो था काफ़ी टाइम घर पे अकेला रहता था क्योंकि माँ बाप दोनों जो ह्यूमन पेरेंट्स हैं वो काम पे रहते थे और सुबह खाना खिलाने के बाद में कई बार थोड़ा रात को लेट हो जाता था और ड्रेक को खाना लेट मिलता था। इसकी वजह से उसके अंदर एक एंग्जाइटी थी फूड को लेके। अब क्या होता है कि जब डॉग के पास बहुत सारा समय होता है और वो अपने घर के अंदर अपने रिसोर्सेज को अपना समझता है तो वो उसको गार्डिंग भी करता है। इसकी इस यहाँ देखिए आप टेल पोजीशन जो है ना एंग्जाइटी दिखा रहा है, अप इरेक्ट है, एंग्शियस है और इवेजिव है। ये देखिए ये ईंट लेके भाग रहा है, जब हम उसे कह रहे हैं कि रुक जाओ तो वो इवेड कर रहा है। तो ये इवेजिव बिहेवियर है। इसमें ये भी हो सकता है कई बार डॉग रिएक्टिव होके एग्रेशन भी दिखा सकता है। तो हमने जो मेथड यूज़ किया कि पहले ड्रेक के साथ दोस्ती और एक सिस्टमेटिक उसको फीडिंग का टाइम, उसके एक्सरसाइज का टाइम और एक बड़ी पार्टनर उसके लिए हम लोगों ने तैयार किया जो कि उसके साथ काम कर सके और उसे शांत रख सके। यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा कोशिश कर रहा था कि जितना जब खाते समय मैं उसके साथ बैठूँगा तो उसे रीएश्योरेंस मिलेगा कि मेरे खाने पे कोई इंटरफेरेंस या अटैक नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने इसका पट्टा भी निकाल दिया क्या कि एक्चुअली वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। और अब इस स्टेप के बाद में हम लोगों ने इसे धीरे धीरे पैक में इंट्रोडक्शन, पहले एक उसकी फ्रेंड हमने तैयार की जो कि यूरो और इसकी एनर्जी काफ़ी मैच होती है, एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक कंड्यूसिव हैं। और उसके बाद में हमने धीरे धीरे इसे पैक के साथ में इंट्रोड्यूस किया ताकि ये डिकम्प्रेस हो जाए और उनके साथ में एक्टिविटी करेगा तो इसे डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा। ड्रेक जब आया था तो उसकी काफ़ी लिवर की इशू थी और मैल था, लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं कि उसने काफ़ी लीन मसल और जो इसके हड्डियां दिखती थी वो अब काफ़ी कवर हो गई हैं, तो इसकी स्किन भी काफ़ी टाइट हो गई है और अब वो धीरे धीरे मस्कुलर और पॉजिटिव मसल वेट गेन कर रहा है। हमने पहला जो फ्रेंड उसका बनाया वो थे यूरो एक पिटबुल गर्ल है और समहाउ इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी छनी और दोनों सुबह भागते हैं कूदते हैं, हमारे पड़ोस के जो फार्म है वहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन बुलाने पर आ जाते हैं। तो यूरो ने काफ़ी मदद की ड्रेक को स्टेबलाइज करने के लिए, खोलने के लिए। उसके बाद में फिर जीरा, मैक्स, रॉकी और ब्राउनी, इस तरह के हमारे जो दूसरे रॉटवीलर्स और जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैं उनके साथ भी इसका हमने इंटरेक्शन शुरू किया। इस स्टेप के बाद में क्या हुआ है कि एक सिस्टमेटिक खाने का उसको एश्योरेंस हो गया कि हाँ मुझे इस वक्त खाना मिलेगा, भरपेट मिलेगा। तो ड्रेक का जो मैनरिज़म है वो काफ़ी रिलैक्स होने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे साथ घर पे भी बिताने लगा और इसका नतीजा ये हुआ है कि धीरे धीरे जो उसके अंदर एग्रेशन था या एंग्जाइटी थी वो कम होती गई। और फिर हमने उसको टच थेरेपी शुरू की जिसमें हम उसे एक डिफरेंट टाइम्स पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे टच करते हैं ताकि अगर वो कहीं अडॉप्शन में भी जाए तो उसे ये ऑकवर्ड ना लगे कि ये ह्यूमन उसको अलग अलग जगह टच कर रहे हैं। और हम लोग वही पॉइंट्स पे टच करते हैं
जो कि डॉग को पसंद होते हैं, जिससे उनको रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे अभी अगर हम लगे हेड रब दे रहे हैं, नेक रब दे रहे हैं या बैक रब दे रहे हैं, या टेल और हिप के बीच में एक पॉइंट होता है, वहाँ हम जब उसको रब देते हैं तो डॉग को पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी हम लोगों से रेयरिंग में गलतियाँ हो जाती हैं, उससे कई बार क्या होता है कि डॉग इस तरह के बिहेवियर में आ जाता है। लेकिन इसको फिक्स करना बहुत आसान होता है, और तो अगर थोड़े से पेशेंस और समझदारी से, सूझबूझ से अगर हम लोग काम करें तो डॉग को हम लोग वापस रिफॉर्म कर सकते हैं। अब ड्रेक जो है अप फॉर अडॉप्शन है और बिल्कुल रेडी है। कोई परिवार उसे अगर अडॉप्ट करना चाहे तो ज़रूर उससे आके मिल सकते हैं।